हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो कौसर के भाई हैं आसिम, वो सडनली अपने जो सिस्टर हैं उनकी जो मैरिज की है उन्होंने, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी और वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, शायद मे बी ड्रंक थे या वो ड्रग एडिक्टेड है, आई डोंट नो। कुछ मुझे उनका थोड़ा डाउटफुल सा बिहेवियर भी लगा, बट मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सा मौका था कि 2 साल हो चुके हैं मैरिज को, इनको कमेंट्स भी बहुत देर से आते हैं और इन्होंने वो चीज़ें मतलब उस उनको बंद कर दिया, रिप्लाई को कभी दिया नहीं। और अब ये क्या कर रहे हैं कि अपना शुरू कर दिया है इन्होंने ना रिप्लाई करना। तो मैंने कहा सडनली ये चीज़ें क्यों इन्होंने अब स्टार्ट करी, और काफ़ी ऑफ भी लग रहे थे वीडियो में। तो आज उनका एक वीडियो और आया है जिससे उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि उनको भी मीटअप में जाना था। अब उनको पता चला कि मीटअप का मीनिंग क्या होता है। मीटअप करने से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है और क्योंकि वो तो घर के बंदे थे, वो तो कौसर के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी निकाल सकते थे अपनी। कौसर के साथ रहकर काफ़ी चीज़ें का उनको फ़ायदा था जब वो यहाँ पे रह रहे थे अपने घर पे, और कौसर इनके साथ स्टे कर रही थी, साजिद भाई खर्चे भेज रहे थे, तो काफ़ी स्मूथ चल रहा था। तो पहला दुख तो उनको शायद ये है कि अब जब कौसर का अलग घर बन गया है तो साजिद भाई जो उनको खर्चा भेजते थे उनके घर के लिए यहाँ पर, क्योंकि अकेले से कौसर तो खाती नहीं थी, पूरी फैमिली का राशन पानी वॉटेवर जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो जाती थी। अब अगर कौसर वहाँ जाकर अपना अलग घर बना रही है, उनके लिए ही साजिद भाई वहाँ पे सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो खर्चा क्यों भेजेंगे। पहली परेशानी तो उनकी ये हो गई। और जो दूसरी परेशानी है, उनकी दूसरी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम ये आई है कि उनको भी मीटअप पे जाना था। उनको पता ही नहीं लगा 2 मीटअप हो गए कि मीटअप का असली मीनिंग क्या है, क्योंकि फर्स्ट मीटअप पे तो कौसर नहीं गई थी। तो उनको माइंड में इस तरीके से जो उनके अभी कीड़े चल रहे हैं वो चल नहीं रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने इस्लामाबाद वाला मीटअप देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जब नेक्स्ट मीटअप होगा तो मैं तो वहाँ पे मतलब जैसे फ्रॉग कूद कूद कर जाता है ना, तो मैं तो वहाँ कूद ही मारूंगा, मैं तो वहाँ कूद के पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। तो ये उनके जो उन्होंने व्लॉग अपना वीडियो अपलोड किया था परसों, जो बड़ा शॉकिंग लगा कि ये सडनली ये क्या हुआ। तो उसका रीज़न ये था कि उनको शॉर्ट आउट चाहिए था, इसीलिए सिताराबाजी ये वो उन्होंने उनको अपने घर में रख लेते तब भी अच्छा होता। अब उनके लिए सेपरेट घर, उनको बहुत दुख है कि उनको सेपरेट घर नहीं लेना चाहिए था। उनको सितारा की ज़िंदगी में उसी तरीके से इंटरनली रहना चाहिए था, ताकि जब वो अपनी बहन के पास जाते तो सितारा से भी मिलते और शाउट आउट मिलता। अब इनकी बहन इस्लामाबाद है, अब इनके पास बहाना भी हो गया। अब ये सितारा के घर जाने का इनको लाइसेंस मिल गया, इनको शाउट आउट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर वाले लोगों ने आकर मीटअप पे फ़ायदा उठा लिया और भाई कौसर के तो रह गए जो कभी घुनने से बात ही नहीं करते थे। तो अब जब वो अपने आप को खुल के सामने लेके आए हैं, तब उनकी जो अंदर की मंशा है वो क्लियर हुई है कि इनका मकसद क्या था, और ये अब तक 2 साल से मुंह पे उंगली रख के क्यों बैठे हुए थे। और इनकी बहन जब से सितारा वहाँ पर है कराची में थी, इस्लामाबाद गई, तो उन्होंने कोई ज़िद नहीं की कि कौसर वहाँ जाए या आए। तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, तो इस वजह से इनको अपनी बहन का ध्यान नहीं आ रहा था। तो अब जब इनके जो सो कॉल्ड जीजू हैं, वो उन्होंने अपनी इनकी बहन को वहाँ नया घर लेके सब कुछ सेटल करें, तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, कोई कंटेंटमेंट नहीं है, डिसकंटेंटेड है। क्योंकि उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि ये कौसर यहाँ पे ही रहती तो भी फ़ायदा होता। अब अगर कौसर वहाँ पर गई है तो जितनी पॉपुलैरिटी सितारा की है उतनी ही हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि कौसर उसकी सौतन है और सौतन वो है जो उनका हस्बैंड शेयर कर रही है। तो मैं तो मतलब मेंटालिटी देख के इस बंदे की बहुत हैरान हूँ। तो मुझे लगता है कि आसिम को अपनी असली औकात इनको पता होनी चाहिए
कि हम लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया, सितारा यासीन के साथ उसको इतना बड़ा धोखा दिलवा दिया और फिर उसके बाद हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं। जब से शादी हुई है उसका पैसा हड़प रहे हैं, अभी भी हमें शांति नहीं मिली। अब वो हमारे लिए भी बहुत कुछ करे क्योंकि वो हम कौसर के भाई हैं। तो ये हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। सितारा, इस चीज़ पर आप ध्यान रखना, यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट कि आपके घर में ना घुसे, ये आपके और बेनिफिट फ़ायदे ना लेने की कोशिश करें क्योंकि आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत कौसर कौसर कर रही हैं। तो आप ये जो बहुत सारे कुत्ते बिल्ले हैं ना, इसके अलावा वो भी आपको नोच नोच को खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कौसर का जो भाई है, साजिद भाई का साला भी है, कीप इट इन योर माइंड। तो ये चीज़ें इनके माइंड में इस तरीके से चल रही हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको टॉलरेट नहीं हो रहा। ये जो आपका मीटअप का इन्होंने देखा है कि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, आपको लोग इतना प्यार करते हैं, तो ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो इस चीज़ को देख के बहुत हैरान हो गई हूँ, बड़ा सरप्राइज्ड हूँ मैं। ये मुझे पता चला कि इनके अंदर आपके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर उसके बाद मुझे एक शिकायत हुई है कि आपने जो सर्वेंट बनाकर अपने घर में रखी हुई है, जिसका नाम हर रोज़ आता, अनीता, आपने उसको इतने राइट्स दे रखे हैं, वो इतना खुल गई है। मतलब क्यून के घर में अगर उसको काम करने की इजाज़त मिली है तो क्या वो उनके काउच, उनके सोफ़ाज़ पर पैर ऊपर करके इस तरीके से गंदगी फैलाएगी? वो बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है कि किसी का सर्वेंट उसके जो गेस्ट बैठे हैं, जहाँ पे उसकी फैमिली बैठी है, उनके सोफ़ों के ऊपर इस तरीके से पैर करके बैठे। तो एक तो आपके बच्चे नहीं कुछ अच्छा सीखेंगे, दूसरा ये मैसेज ही नहीं है अच्छा कि अगर आप हाउस हेल्प को इस तरीके से ट्रीट करेंगे। और फिर क्यून का तो कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। अगर आप क्यून की तरह रहना चाहती हैं तो आपको अपनी क्लास फिर से बोलूँगी और स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी इन चीज़ों पर अमल करें कि आपको अपनी क्लास किस तरीके से अप करनी है, अब चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब अनीता को गुड बाय कहने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल आई हैं। और अब वो जो भी आपके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होंगी। जब तक आप हिडन रख सकती थी रखा गया, और जैसे ही आपके रिलेटिव ने डिस्क्लोज़ की चीज़ें लोगों को, फिर वही अपसेटनेस स्प्रेड हो गई है। और जो अनीता का एटीट्यूड है, वो जो मैंने देखा है, उससे भी मुझे नहीं लगता कि उनको आपके किए की कोई कदर है। जब आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा और आपके किए का समझ नहीं रहा कि आपने उनके लिए क्या किया है, तो अगर वो कोई आपके सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाए तो प्लीज़ प्लीज़ उसको उसी टाइम उतारें और अपने घर से उनको रवाना कर दें। यही आपके लिए बेटर होगा। जिनको मेरी बात ठीक लगी है प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें क्योंकि लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन ये मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन के ज़रूरी है। और हमारे तो वैसे 1K होने वाले हैं, तो कुछ ही रह गए, तो इसको भी कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।